महासागर अपने गर्त में कई राज छुपाए हुए हैं जिन्हें जान पाना असंभव है। लेकिन अगर हम कहें कि ये महासागर अपनी गोद में सोने को छुपाए हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और वो भी इतना सोना जो आपकी सोच से परे है। इस पर आप क्या कहेंगे? हैरानी की बात यह है कि इस सोने को निकाल पाना असंभव है। इस सोने की रकम का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। करोड़ों अरबों का ये सोना और कीमती धातुएं आज भी समुद्र में डूबी हुई हैं। हादसे का शिकार होने से लेकर लोगों की आस्था में फेंके गए सिक्कों तक समुद्र की गहराई में छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों की अगर मानी जाए तो इसकी कीमत क्वाड्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो सकती है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि अगर इतना सोना छुपा हुआ है तो इस सोने को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हर 100 मिलियन मीट्रिक टन समुद्री जल में लगभग 1 ग्राम सोना घुला हुआ है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे भूमध्य सागर में सोने की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। 1 ग्राम सोना सुनकर आपको ये मात्रा कम लग रही होगी, लेकिन इसकी एक बड़ी तस्वीर आपको बताते हैं। NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक पुराने अनुमान में ये कहा गया है, धरती के समुद्री जल में लगभग 20 मिलियन टन सोना मौजूद है। सोने की कीमत लगातार बदलती रहती है, लेकिन IFL साइंस वेबसाइट के मुताबिक मई 2023 का एक अनुमान बताता है 1 टन सोने का मूल्य 5 करोड़ 70 लाख डॉलर से भी अधिक हो सकता है। सवाल ये है कि इतना सोना आखिर समुद्र में कहां से आया? इसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने दे दिया है। दुनिया के कई जहाज समुद्र में हादसे का शिकार हुए। माना जाता है कि ये सोना उन्हीं जहाजों का है जो हादसे में समुद्र में समा गए। साल 1641 में ब्रिटेन का रॉयल मर्चेंट नाम का जहाज खराब मौसम की वजह से कॉर्नवॉल के पास पानी में डूब गया। हालांकि साल 2019 में जहाज का ऊपरी हिस्सा तो मिल गया, लेकिन उसका बीच का हिस्सा गायब था। एक अनुमान है कि जब जहाज डूबा उसके खजाने में 1 लाख पाउंड गोल्ड था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खजाने की कीमत आखिर क्या होगी। इसके बाद पुर्तगाली कार्गो फ्लोर दी लार मेर ने लगभग 1 दशक तक गुलाम देशों से सोना और कीमती सामान बटोरा और पुर्तगाल पहुंचाने का काम किया। 16वीं सदी की शुरुआत में प्रशांत महासागर के एक हिस्से का शिकार होकर जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। इसके बाद अनुमान लगाया जाता है कि कार्गो में 2 बिलियन डॉलर की लागत का सोना रखा हुआ था। ऐसे में कई और भी जहाज हैं जो सोने सहित पानी में डूबकर इतिहास बन गए, लेकिन इनका सोना आज भी समुद्र की गहराई में होने का दावा किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार समुद्र की गहराई में जितना सोना है उतने में कई बेहद ताकतवर देश बसाए जा सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि ये सोना आमतौर पर लूटा हुआ सोना था जो गुलाम देशों से जीतकर यहाँ से वहाँ ढोया जाता था। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि जब समुद्र में इतना सोना है तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? लेकिन ये समझना होगा कि इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि ये सोना या खजाना समुद्र के किस हिस्से में कितना जमा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए एक बार को ये पता भी लग जाए कि सोना किस हिस्से में है, लेकिन उतनी गहराई तक पहुंचना आसान नहीं होगा। सोना समुद्र की तली पर पड़ा हो ये भी जरूरी नहीं। ये भी हो सकता है कि सोना किसी बड़े पत्थर के नीचे पड़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पर कोई कोरल रीफ बन चुकी हो। कोरल रीफ निकालने के लिए खुदाई करानी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उतने वक्त तक समुद्र के मीलों भीतर रहना संभव भी नहीं है। अगर एक बार को ये काम मशीनों को दे दिया जाए तो भी अचानक तूफान की संभावना है, या फिर हो सकता है कि मछलियां उसे खराब कर दे। माना जाता है कि ये भी हो सकता है कि समुद्र के खारे पानी में लगभग सभी चीजें गल जाती हैं। तो शायद अगर जहाज सैकड़ों सालों से इसकी तलहटी में दबा पड़ा हो तो खारा पानी न केवल सोने को गला देगा बल्कि वो पानी में घुल गया होगा। थर्ड एंड प्लांटरी साइज लेटर्स नाम के एक साइंस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट मानती है हर साल 100 मिलियन टन समुद्र के पानी में केवल 1 ग्राम सोना पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने ये दावा अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बारे में किया। इसके बाद भी हालांकि सोने की खोज अब तक चल रही है। बहरहाल इस सोने को निकाला जाता है या नहीं, ये देखना होगा।